हाय गाइस, मेरा नाम है, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तशील को। दोस्तों, आज के डेट पे हर एक न्यू क्रिएटर का जो नया नया पेज क्रिएट करते हैं उनका एक इशू आ रहा है पेज को लेके। और ये पेज भी मैंने न्यू क्रिएट किया है, अभी तक 30 डेज भी नहीं हुआ है, मगर ये इशू जो है वो बहुत सारे क्रिएटर का हो रहा है और मेरे पेज पे भी हो रहा है। तो आखिर माजरा है क्या? दोस्तों, जैसे ही हम पेज क्रिएट करते हैं तो फेसबुक कहते हैं हमारा पेज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होने का खतरा है मोनेटाइजेशन पे, और पेज के जो पार्टनर पॉलिसी होता है वो भी रेड शो करते हैं। तो आखिर माजरा है क्या, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जो कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। अब चला आऊंगा मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन पे, और यहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, जैसे ही मैं ये जो पेज है हमारा इसका जाके कोई भी क्राइटेरिया को चेक करूंगा, जो कि यहाँ पे व्यू क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी लिखा हुआ है और उसके साथ रेड है। जबकि हमने हमारे पेज पे अभी तक एक सिंगल कंटेंट भी अपलोड नहीं किया, कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज हमने पोस्ट नहीं किया, सिर्फ हमारा ओरिजिनल लोगो और ओरिजिनल कवर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी पेज पे पॉलिसी इशू शो कर रहा है। इतना तक तो ठीक है, मगर पॉलिसी इशू शो क्या कर रहा है ये चेक करने के लिए हम सी पॉलिसी इशू पे क्लिक करेंगे। तो हमने क्लिक किया सी पॉलिसी इशू पे। अब और जो हमें देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत सारे क्रिएटर को कंफ्यूज कर रहा है। यहां पे लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन इशू, और उसके साथ यहां पे लिखा हुआ है यू मे बी एट रिस्क ऑफ मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन। जबकि हमने कोई भी पॉलिसी का उल्लंघन हमारे पेज पे किया ही नहीं, मगर फिर भी कह रहा है हमारा पेज जो है मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड होने के खतरे में है। खतरे का घंटी हमारे पेज के ऊपर बने हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी फॉर मोर डिटेल। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का ही इशू है। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने प्रेजेंस नॉट एस्टेब्लिश्ड वायोलेशन करके रखे हैं हमारे पेज पे, और इसके वजह से ही पेज जो है एट रिस्क है मोनेटाइजेशन का। और हम पेज पे अगर देखते हैं तो पेज पे हमने ना तो कोई पोस्ट किया, ना तो कोई वीडियो डाला, ना तो किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया। और जैसे ही हम न्यू न्यू पेजेस हमारे प्रोफाइल से बनाते हैं तो तुरंत ये इशू आ जाता है पेज पे, और ऐसा ही कुछ शो होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ होता है यू मे बी एट रिस्क फॉर मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन। अब हम करें तो करें क्या? क्या हमें रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करना है? क्योंकि बहुत सारे जनों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके रिक्वेस्ट करके भी फेसबुक को देख लिया है, फिर भी ये इशू जो है पेज पे आया हुआ ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, उन सारे क्रिएटर को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पेज पे कोई भी इशू नहीं है। फिर जैसे ही मैं कहूंगा कि आपके पेज पे कोई भी इशू नहीं है, जैसे कि मेरे पेज पे भी अभी कोई इशू नहीं है, तो आपको तुरंत जो डाउट आएगा वो है फिर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है यू मे बी एट रिस्क फॉर मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन। क्यों मेरे पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है ऐसा लिखा हुआ आ रहा है? कि क्यों ये मोनेटाइजेशन इशू वाला येलो शो कर रहा है और पॉलिसी पे रेड दिखा रहा है? क्यों यहाँ पे प्रेजेंस नॉट एस्टेब्लिश लिखा हुआ है? फिर क्यों हमें रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है? ये इस वजह से हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपने अभी नया नया पेज क्रिएट किया है, और एक नए पेज को फेसबुक प्लेटफॉर्म पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बनाने के लिए 30 डेज का वक्त लगता है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि दिस पेज, ये जो पेज है, हैज बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज। 30 डेज से कम टाइम का अभी ये पेज है। डज नॉट हैव एनफ फॉलोअर और एंगेजमेंट टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन। मतलब मोनेटाइजेशन क्वालिफाई होने के लिए जो फॉलोअर चाहिए, जो एंगेजमेंट चाहिए, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके ऊपर से पेज का जो मतलब बर्थ ऑफ डेट है वो भी लेस देन 30 डेज है। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे जो अभी यहाँ पे यू मे एट रिस्क ऑफ मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। अगर आपका भी इसी तरीके का इशू दिखने के लिए मिलता है तो इस पे आपको कोई भी एक्शन लेना नहीं है। सिर्फ 30 डेज तक आपको काम करते रहना है, कंटेंट डालते रहना है पेज पे,
बाकी सब ऑटोमेटिकली ये सब जो है ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, जैसे ही आपका पेज पे फॉलोअर बढ़ेगा और उसके साथ जो डेज होता है एस्टेब्लिशमेंट बनने के लिए 30 डेज वो खत्म हो जाएगा, तो ये भी रिमूव हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे केसेस पे कोई जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने के, क्योंकि आपने आपके पेज पे कोई भी मिस्टेक नहीं किए हो। सिर्फ कमी है तो आपके नॉलेज की, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है प्रेजेंस नॉट एस्टेब्लिश, और इसी वजह से यहाँ पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू शो कर रहा है। तो अगर आपका भी सिमिलर इशू है तो सिर्फ आप आपके पेज पे काम करो, पेज को लेके आगे बढ़ो, और मिस्टेक जो होते हैं डुप्लीकेट कंटेंट या फिर इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, ये सब चीजों के ऊपर नॉलेज लो। पूरा एक न्यू कोर्स आया है चैनल पे, जानकारी पूरा मिल जाएगा आपको वहां पे। मिलता हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।